सुप्रभात बच्चों। सेंट जोसेफ एकेडमी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हर्षिका केन, आपकी हिंदी अध्यापिका, आज आपको नवीन पल्लव पुस्तक की एक बड़ी ही रोचक कविता जिसका शीर्षक है गिलहरी पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता के लेखक हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो आइए पढ़ते हैं हमारा पाठ 4 गिलहरी। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको इस कविता के लेखक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म 15 अप्रैल 1865 में हुआ था। ये हिंदी के कवि, निबंधकार तथा संपादक थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। प्रारंभिक शिक्षा निजामाबाद एवं आजमगढ़ में हुई। 5 वर्ष की अवस्था में इनके चाचा ने इन्हें फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया था। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने अनेक रचनाएं लिखी हैं, जिसमें से प्रिय प्रवास सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ऐसी ही एक अनोखी रचना है यह कविता, जो है आपकी नवीन पल्लव पुस्तक का पाठ 4 गिलहरी। तो आइए पढ़ते हैं हमारी कविता गिलहरी। बच्चों, इस चित्र को देखिए। यह चित्र एक गिलहरी का है। आप सभी ने अपने आस पड़ोस में गिलहरी को अवश्य देखा होगा। अब मैं आपको गिलहरी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी देने जा रही हूँ। गिलहरी एक नन्हा सा सुंदर जानवर होता है। ये विश्व के सभी देशों में पाई जाती है। इसकी विश्व भर में अनेक प्रजातियां होती हैं। ये भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न रंग रूपों में पाई जाती है। गिलहरी और खरगोश में कई प्रकार की शारीरिक समानताएं होती हैं। गिलहरी की नेत्र शक्ति मनुष्य से कई गुना अधिक होती है। ये स्वभाव से चंचल और तेज रफ्तार से दौड़ती है। ये पेड़ पौधों, मकानों की छतों पर दौड़ते हुए बड़ी आसानी से चढ़ जाती है। भारत में सामान्यतः एक ही प्रकार की सफेद और काले रंग की धारियों वाली गिलहरी पाई जाती है, जो अपना घोंसला ऊंचे पेड़ों पर बनाती है। गिलहरी मुख्यतः एक शाकाहारी जानवर है। इसके शरीर की लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। ये एक चौपाया जीव है। इसके 4 पैर, 2 कान, 2 आंखें और एक पूंछ होती है। गिलहरी की आंखें बड़ी और उसकी पूंछ शरीर की लंबाई के बराबर होती है। इसकी पूंछ पर घने मुलायम और लंबे बाल होते हैं। इसके बाकी शरीर पर हल्के बारीक मुलायम बाल होते हैं। गिलहरी के पिछले पंजों में 5 और आगे के पंजों में 4 अंगुलियां होती हैं। गिलहरी को मुख्यतः निवास स्थान पेड़ पौधे ही होते हैं। गिलहरी अपना घोंसला ऊंचे पेड़ों की टहनियों पर बनाती है। यह छोटे समूहों में रहना सबसे अधिक पसंद करती है और गिलहरी अखरोट, बादाम, फल फूल, मूंगफली, हरी सब्जी आदि खाना पसंद करती है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं हमारी कविता गिलहरी, जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। पाठ से पहले कवि ने प्रस्तुत कविता में गिलहरी की गतिविधियों का अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, इस कविता में हमारे लेखक श्री हरिओद जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से गिलहरी की गतिविधियों पर प्रकाश डाला है।
गतिविधियों से अर्थ है चाल ढाल, गिलहरी के रहने का ढंग, आचरण आदि। अब मैं कविता की एक एक पंक्ति पढ़कर उसका अर्थ आपको समझाऊंगी। आह गिलहरी वाह गिलहरी, चुन ले अपनी राह गिलहरी। इन पंक्तियों में हमारे कवि गिलहरी को संबोधित करते हुए अपनी राह मतलब रास्ता चुनने के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह कभी इधर कभी उधर भागती नजर आती है। ऊपर चढ़ती कभी उतरती, तू मीठे फल फूल कुतरती। तो गिलहरी अपना घोंसला पेड़ पर बनाती है, कभी पेड़ पर चढ़ती नजर आती है, कभी उतरती नजर आती है। और गिलहरी को मीठे फल फूल खाना पसंद है, तो वो कभी फल फूल कुतरती भी नजर आती है। हरदम चौकन्नी रहती है तेरी चपल निगाह गिलहरी। तो चौकन्नी का अर्थ होता है सावधान, हरदम सावधान रहती है। कैसे? यदि आपने कभी किसी गिलहरी को देखा हो, चाहे आप उसके पीठ पीछे जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करो, वो इतनी चौकन्नी रहती है कि आपके कदमों की आहट पहचान जाती है और आपके नजदीक पहुंचने से पहले ही वह वहां से भाग जाती है। चपल निगाह का अर्थ है तेज निगाह, चंचल निगाह, नजर, तेज नजर। तो गिलहरी की जो नेत्र शक्ति होती है वो मनुष्य से कई गुना अधिक होती है। ये मैंने अभी आपको गिलहरी के बारे में सामान्य जानकारी देते हुए बताया था। ये स्वभाव से चंचल और तेज रफ्तार से दौड़ती है। कभी सड़क पर कभी पेड़ पर, कभी खेत में कभी मेंढ पर। तो कभी सड़क पर नजर आती है, कभी पेड़ पर नजर आती है, कभी खेत में तो कभी मेंढ पर। मेंढ का अर्थ क्या होता है? खेत में जो मिट्टी से एक घेरा बना दिया जाता है उसे मेंढ कहते हैं। तो गिलहरी कभी सड़क पर, कभी पेड़ पर, कभी खेत में तो कभी मेंढ पर नजर आती है। पा लेना बेहद मुश्किल है तेरे मन की था गिलहरी। और गिलहरी के मन की था मतलब अंत, कि उसके मन में क्या है, वह कहाँ जाकर रुकेगी, क्या वह करना चाहती है, क्यों इधर उधर भागती रहती है, यह जानना बेहद मुश्किल है। बेहद मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है। पल में दिखती पल में गायब, लुका छिपी है तेरा करतब। तो पल में दिखती पल में गायब से क्या मतलब है कि कभी इधर नजर आती है तो दूसरे ही पल वो दूसरी जगह नजर आती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ती है, स्वभाव से काफी चंचल होती है, चौकन्नी रहती है। इसी प्रकार वह अपने चंचल स्वभाव के कारण कभी इधर तो कभी उधर दिखाई देती है, पल में दिखकर पल में गायब हो जाती है। लुका छिपी है तेरा करतब। करतब का अर्थ होता है खेल, कला। तो जिस प्रकार वो कभी इधर कभी उधर दिखाई देती है, पल में दिखकर पल में गायब हो जाती है, तो हमारे कवि ये कह रहे हैं कि जो गिलहरी है वो स्वभाव से काफी चंचल है और लुका छिपी जो एक खेल का नाम है, ये इसका एक कर्तव्य है, इसकी एक कला है। तुझे बुलाता रहता मैं पर तुझे नहीं परवाह गिलहरी। और कवि गिलहरी को बुलाते रहते हैं, पुचकारते रहते हैं कि वो उनके पास आए, पर गिलहरी को कोई परवाह नहीं है। परवाह मतलब चिंता नहीं है, वो नहीं सुनती है और वो इधर उधर भागती दौड़ती रहती है। लगातार तू मेहनत करती पल दो पल भी नहीं ठहरती। लगातार मेहनत करती है, कभी पेड़ पर चढ़ना, कभी उतरना, कभी इधर भागना, कभी उधर भागना, तो ये मेहनत के बराबर है। लगातार इतनी मेहनत करती है, अपने लिए अनाज इकट्ठा करती है, पल दो पल भी नहीं ठहरती, पल दो पल का भी आराम नहीं लेती। हमेशा गिलहरी को भागते दौड़ते ही देखा जाता है। मुझे अचंभे से भर देता तेरा यह उत्साह गिलहरी। तो जो हमारे कवि हैं वो कह रहे हैं कि लगातार मेहनत करती रहती है, पल दो पल का भी आराम नहीं लेती है। यही बात उस हमारे कवि को अचंभे से मतलब आश्चर्य से भर देती है। अचंभे से
अपने उत्साह से वह कवि को आश्चर्य से भर देती है। तीन धारियां बनी पीठ पर, प्यारी न्यारी बेहद सुंदर। आप सभी ने गिलहरी को देखा होगा। गिलहरी की पीठ पर सफेद और काले रंग की धारियां बनी होती हैं, जिसके कारण वे काफी सुंदर दिखाई देती हैं। मैंने अभी आपको सामान्य जानकारी में भी बताया था कि भारत में सामान्यतः एक ही प्रकार की सफेद और काले रंग की धारियों वाली गिलहरी पाई जाती है और उसकी पूंछ शरीर की लंबाई के बराबर होती है। इसके बाकी शरीर पर हल्के बारीक मुलायम बाल होते हैं और पीठ पर तीन धारियां बनी होती हैं, जिसकी वजह से ये बेहद सुंदर दिखाई देती हैं। छिपती दिखती आती जाती, देती किसे सलाह गिलहरी। और कवि कह रहे हैं और पूछ रहे हैं गिलहरी से कि पल में दिखती है, पल में छिप जाती है, कभी आती दिखाई देती है, कभी जाती दिखाई देती है, तो क्या वो किसी को सलाह राय देती है क्या? वो गिलहरी से प्रश्न कर रहे हैं कि छिपती दिखती आती जाती, देती किसे सलाह गिलहरी, किसे सलाह देती फिरती है। मेहनत करती दौड़ दौड़ कर, खा जाती अखरोट तोड़कर। तो अभी हमने पहले की पंक्तियों में पढ़ा था कि लगातार मेहनत करती रहती है, पल दो पल भी नहीं ठहरती है और अपने इसी उत्साह से वह कवि को अचंभे से भर देती है। तो दिन रात जो मेहनत करती है दौड़ दौड़ कर और अखरोट तोड़कर खा जाती है। यदि हम अपने दांतों से अखरोट को तोड़ेंगे तो हमारे दांतों में दर्द हो सकता है, लेकिन गिलहरी एक ऐसा जीव है जो अखरोट तोड़कर खा जाती है। इसे अखरोट खाना, हरी सब्जियां खाना, फल फूल खाना, मूंगफली खाना, बादाम खाना, ये सब बहुत पसंद है। तो मेहनत करती है दौड़ दौड़ कर और अखरोट तोड़कर खा जाती है। पर अब मेरी बात मान ले, कर ले जल्दी ब्याह गिलहरी। और अंत की पंक्तियों में जो कवि है वो गिलहरी से एक बात मानने की गुजारिश कर रहे हैं और वह बात क्या है कि वह गिलहरी से जल्दी ब्याह, ब्याह मतलब विवाह, शादी करने के लिए कह रहे हैं। तो ये थी हमारी कविता गिलहरी, जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। और इस कविता का जीवन मूल्य है हमें चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। जिस प्रकार अभी हमने पढ़ा कि जिस प्रकार गिलहरी हमेशा चौकन्नी रहती है, चपल निगाह है गिलहरी की, हरदम मेहनत करती दिखाई देती है, पल दो पल भी आराम नहीं लेती है, अपने उत्साह से कवि को अचंभे से भर देती है, बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। इसी प्रकार हमें भी चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। बच्चों, अब समय है आपके गृह कार्य का। आपका गृह कार्य है कविता को पुनः पढ़कर अपनी हिंदी पल्लव कॉपी में लिखिए व याद कीजिए। पाठ में दिए गए शब्दार्थ व श्रुतलेख शब्द अपनी हिंदी पल्लव कॉपी में लिखकर याद कीजिए। पाठ में दी गई अभ्यास हल करने का प्रयास कीजिए। तो आपका गृह कार्य है कि कविता को दोबारा पढ़ना है, याद करना है, अपनी हिंदी पल्लव कॉपी में लिखना है। इस पाठ में जो शब्दार्थ और श्रुतलेख शब्द दिए गए हैं वो आपको अपनी हिंदी पल्लव कॉपी में पूरे करने हैं और पाठ में दी गई अभ्यास को हल करने का प्रयास करना है। पुस्तक में ही अभ्यास को हल करने का प्रयास करना है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको आज का पाठ अच्छा भी लगा होगा और समझ भी आया होगा। जल्द ही मिलेंगे हमारी हिंदी की अगली कक्षा में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपना गृह कार्य समय पर पूरा कीजिए। धन्यवाद।